ठाकुर सौरभ सिंह, प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। जैसा कि विदित है, मैंने कल आप लोगों से फेसबुक के माध्यम से बोला था कि मैं 10:15 बजे फेसबुक लाइव आऊँगा। आना एक्चुअली मॉर्निंग में था, कुछ कारणों के बस मैं मॉर्निंग में नहीं आ पाया, तो अभी आया। वजह मेरी लाइव आने की ये रही है कि अमरोहा जिला, बरेली जिला, मुरादाबाद जिला, ये कुछ जिले ऐसे हैं जहां हम क्षत्रियों की संख्या और जातियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा अधिक है, बराबर में है या अच्छी संख्या में है। चुनावी माहौल है देश के अंदर, 5 जगहों पे 5 राज्यों में चुनाव है, माहौल गर्म है। हर जाति, हर वर्ग, हर समूह अपने दल, अपने समाज के नेताओं को लेके अपनी बातों को रख रहा है, तो क्षत्रिय समाज भी पीछे नहीं है। मुरादाबाद से क्षत्रिय समाज से 2 क्षत्रिय लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया। डॉक्टर राजेश सिंह कांग्रेस से, ठाकुर राहुल सिंह समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समुदाय से हाजी रिजवान कुरैशी जी को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह रितेश गुप्ता जी पे दांव खेला है, और मतलब हमेशा से वो बनिए जो गुप्ता फैमिली होती है, वैश्य समाज पे ही दांव खेला है। समाजवादी पार्टी से राहुल सिंह जी लाइन में हैं, अभी दोपहर तक तो क्लियर नहीं हुआ था, नहीं होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा विरोध जो सामने आ रहा है वो अमरोहा से आ रहा है, अमरोहा की नौगामा सादात सीट से, और बरेली के बिथरी चैनपुर आंवला से आ रहा है। क्षत्रिय समाज का, हमारे क्षत्रिय समाज का एक कहना है कि बिथरी चैनपुर, बरेली और आंवला से क्षत्रिय समाज की जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने किसी क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। अब चूंकि लोगों को उम्मीद, क्षत्रिय समाज का जो व्यक्ति है वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल के तौर पे ज़्यादा समर्थन करता है भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको उम्मीद ये रही थी कि बीजेपी जो है क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को टिकट देगी। टिकट नहीं मिल पाया किसी भी क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को, शायद पिछली बार भी नहीं मिला था, तो उसका विरोध हमारे समाज के पदाधिकारी और लोग ज़्यादा कर रहे हैं। मेरा लाइव आने का या किसी इस मुद्दे पे चर्चा करने का, बहस करने का, अपने पॉइंट्स रखने का जो वजह है वो अलग है। मैं हमेशा से, मुझे लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, क्षत्रिय महासभा ने जिम्मेदारी दी है। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने समाज को जागरूक करने के लिए। आप मेरा विरोध कर सकते हैं एज ए कांग्रेसी कि मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन करता हूं। आप मेरा विरोध कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं। आप मेरा विरोध कर सकते हैं व्यक्तिगत कि मैं समाजवादी पार्टी का समर्थन करता हूं या अन्य किसी दल का, राजनीतिक दल का समर्थन कर सकता हूं या करता हूं। आप विरोध व्यक्तिगत तौर पे कीजिए, लेकिन सामाजिक तौर पर आपको विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर उसको उस समाज की जिम्मेदारी दी गई है तो उसका सबसे पहले हक है वो अपने समाज को, अपने वर्ग को, अपने डिपार्टमेंट को, जिसकी उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो आगे ले जाए। मुझे मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर मुझे जिम्मेदारी दी है क्षत्रिय समाज की, तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं
हमेशा से कहता आया हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने, इस पार्टी ने आपके समाज को, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को विधानसभा 2022 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में टिकट नहीं दिया, इसलिए विरोध कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी का? क्या मतलब है? इस विरोध का कारण क्या है? आपको मौका मिला था आंवला से कुंवर सर्वराज सिंह जी को, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, क्षत्रिय थे, आपने नहीं जिताया, आपने उनको हरा दिया। एक महिला है, कोई फरीदपुर के आसपास कोई जगह है, विधानसभा चुनाव लड़ी थी। मैंने आज फेसबुक पे किसी की पोस्ट पे पढ़ा था, सुमन लता जी क्षत्रिय हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया, आपने उनको नहीं जिताया। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि टिकट मिल जाए, पार्टी जीते, प्रत्याशी जीते हारे डजंट मैटर, टिकट मिल जाए आप खुश हैं। ये कोई विरोध का कारण नहीं है। आप अपने मौलिक अधिकारों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी नीतियों को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जिस कुल वंश में जन्म लिए हैं, जिस क्षत्रिय कुल वंश में आपने जन्म लिए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे क्षत्रिय भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि क्षत्रिय कुलवंश में जन्म लेना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जिसने आपने क्षत्रिय कुलवंश में जन्म ले लिया तो स्वतः आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, और वो जिम्मेदारी है आपको अपने क्षेत्र की रक्षा करना, आपको अपने समाज की रक्षा करना, आपको अपने ज़िले की रक्षा करना, आपको अपने स्टेट की रक्षा करना, आपको इस देश की रक्षा करना। और ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारे धर्म के अनुसार, इस नियम के, सृष्टि के अनुसार, सृष्टि के नियम के अनुसार सिर्फ क्षत्रियों को दी गई है। और ये अधिकार और ये नियम ये कहता है कि केवल क्षत्रिय वो धर्म है, केवल क्षत्रिय वो कुलवंश है, केवल क्षत्रिय वो जाति है, केवल क्षत्रिय वो वर्ग है जिसके कंधों पर, जिसके ऊपर सभी वर्गों की, सभी धर्मों की, समाज के हर उस वर्ग की जो विचलित है, जो ज़रूरतमंद है, उसको आगे बढ़ाने की, उसके सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आप और हम क्षत्रियों के कंधों पर है। आप मुझे बताइए, जब विरोध करना था तब आपने विरोध किया? उत्तर प्रदेश पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले स्तर पर है पूरे देश के अंदर। कि आपने ऐसे क्षत्रिय उसका विरोध किया, इस चीज़ की आवाज़ उठाई, आलोचना की। आपको जानकर हैरानी होगी, हर 2 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला का बलात्कार होता है। कि आपने क्षत्रिय होने के नाते, इस समाज के सबसे अग्रणी वर्ग होने के नाते, कि आपने इस चीज़ का विरोध किया। आपने सरकार से, सिस्टम से सवाल उठाए कि क्यों हमारे प्रदेश के अंदर हर 2 घंटे में एक महिला का बलात्कार होता है, हर 1 घंटे के अंदर एक बच्चे के साथ रेप होता है। क्या आपने इस चीज़ का विरोध किया? आपने सरकार से, सिस्टम से इसका जवाब मांगा? शिक्षा के क्षेत्र में हम पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के नागरिक के तौर पर सबसे निचले पायदान पर हैं। पिछले 10 सालों के अंदर बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश में, पूरे देश का नहीं बता, उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी पिछले 10 सालों में डबल से ऊपर जा रही है। कि आपने विरोध किया? आपने विरोध नहीं किया। और अभी भी आप बरेली के लोग, मुरादाबाद के लोग, अमरोहा के लोग जो विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने
क्षत्रिय समाज के किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया और हम अपनी पावर दिखा रहे हैं। इस पावर का कोई महत्व नहीं है मेरे नज़रिए से, क्योंकि आप सामाजिक सद्भाव से दूर जा रहे हैं। आपने कड़वा है लेकिन सच है, सामाजिक तौर पर हम हर वर्ग से अलग हटा दिए जा रहे हैं। अगर आज हम राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं तो इसकी वजह राजनीतिक दल नहीं है, इसकी वजह आप और हम हैं। राजनीति एक्चुअली है क्या, हमें वो समझना पड़ेगा। राजनीति जो नैतिक अगर पॉइंट्स पकड़ेंगे, जो बेस पॉइंट पकड़ेंगे, तो वो एक सिस्टम के द्वारा, एक ताकत के द्वारा हमें सेवा करने का मौका देती है जनमानस का। लेकिन आप और हम या कोई भी दल ये समझ लेता हम सिस्टम में आ गए, हम सर्वे सर्वा हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम क्षत्रिय समाज के लोग पीछे हैं। मैं बड़ा व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़े परिवार से जहाँ धन दौलत का निवास था उस खानदान से नहीं हूँ। मैंने भी बहुत कष्ट झेले हैं। मैंने अपने परिवार के, अपने लोगों के, अपने दोस्तों के दुख दर्द को देखा है, समझा है। लेकिन मैंने मेहनत की है और लोग मेहनत करते आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कई महीनों से, कई सालों से जो हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उनको हमारे ही कुछ लोग ऐसे गुमराह कर रहे हैं, मूंछों पे ताव दे के, तिलक लगा के। सम्मान कीजिए, तिलक क्या है उसको समझना पड़ेगा, मूंछों पे ताव देना क्या है समझना पड़ेगा। हम उस महाराणा प्रताप के वंशज हैं जिसने नारी की इज्जत के लिए अपनी जानों की आहुति लगाने को तैयार हो गया था, जिसने समाज, इस सम्मान के लिए लोगों जो इस देश का समाज है, अपने क्षेत्र का समाज है, हमारा समाज है, उसके सम्मान के लिए, उसके इज्जत के लिए अपनी जान लगाने के लिए तैयार हुए थे। हम उस महाराणा प्रताप के वंशज हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? शिक्षा के क्षेत्र में क्षत्रिय समाज बिखरता जा रहा है। हम लोग अपने बच्चों को कंधा ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके चलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल अगर आप किसी से तुलना करेंगे और जातियों को लेकर पढ़ाई लिखाई में हमसे आगे जा रहे हैं। मानते हैं क्षत्रिय समाज पे धन दौलत पैसा रहा, जमींदारी रही है, लेकिन कब तक उस जमींदारी, उस धन दौलत के सहारे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? एक ना एक दिन हम कहीं ना कहीं हार जाएंगे और वो स्थिति साफ दिख रही है। अगर आप सच मायने में देखेंगे, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी में आपको क्षत्रिय समाज के लोग मिलते हैं। मैं समझ सकता हूँ, कोई भी काम छोटा, कोई भी काम बड़ा नहीं है, लेकिन वो आए चलेगा। आज यहाँ से तो हम आगे किसी को अच्छी लेवल पे ले जा सकते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम गुलामी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, हम गुलामी कर रहे हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी की, हम गुलामी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, हम गुलामी कर रहे हैं अन्य राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल समझ लीजिए, केवल राजनीति करने का आधार होना चाहिए, उसे अपने दिमाग दिल में मत बिठा लिए। दिमाग और दिल में हमें सिर्फ एक ही चीज़ बिठानी है कि हम क्षत्रिय हैं, इस देश की, इस समाज की, इस क्षेत्र की रक्षा करने का अधिकार हमारे ऊपर। हर गलत चीज़ का विरोध कीजिए, सिस्टम से आवाज़ उठाइए, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाइए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। 1.5-2 साल पहले हाथरस में एक कांड होता है, एक दलित बिटिया का बलात्कार होता है, नाबालिग लड़की होती है। इल्ज़ाम लगता है क्षत्रिय समाज के 2 लड़कों पर या 3 लड़कों पर। पूरा क्षत्रिय समाज वहाँ पहुँच जाता है। अरे जिस लड़के 3 लड़कों में एक लड़का गुनहगार है, आप उसको भी बचाने पहुँच जाते हैं। क्यों भाई? क्या वो दलित लड़की हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? जिस लड़की का बलात्कार हुआ है, क्या उसके जीवन की रक्षा करने का अधिकार हम क्षत्रियों का नहीं है? क्या उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार हम क्षत्रियों का नहीं है? बिल्कुल है। जो लड़का गुनहगार है उसको सज़ा दिलाएंगे, उसको सज़ा दिलाइए, चाहे वो हमारे क्षत्रिय समाज का क्यों ना हो।
बिल्कुल लड़ाई लड़ गया अगर दो लोग बेगुनाह हैं, लेकिन आप उन दो बेगुनाह को बचाने के लिए, उस गुनहगार को भी बचाने के लिए आगे आ गए। क्यों? आप समझिए। हो सकता है मेरी इस वीडियो से, मेरी इस चर्चा से मेरा विरोध हो, हमेशा से होता आ रहा मेरा विरोध, लेकिन मैं अड़े हूँ क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। मुझे अपने मौलिक अधिकारों का, मुझे अपने मूल्यों का पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे कोई जिम्मेदारी मिली तो उसका निर्वहन मैं सत्य के आधार पर करूँगा। मैं किसी के चापलूसी नहीं करता। पुनः विरोध कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक दल का विरोध सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि उन्होंने हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ, हो सकता है, मैं बहुत दूर बैठा हूँ, हर आदमी बोल सकता है लेकिन वो समझ नहीं सकता। मैं भी शायद आप लोगों की पीड़ा नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी पार्टी को, अगर कोई भी राजनीतिक दल आपके क्षत्रिय समाज को, हमारे क्षत्रिय समाज को टिकट देती है तो याद रखिएगा, वो क्षत्रिय समाज का प्रत्याशी कि आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हुआ। मैं कल फेसबुक पे की सोशल साइट पर पढ़ रहा था कि आंवला के अंदर कोई धर्मपाल जी हैं, किसी ने लिखा था कि सब लोग वहाँ का क्षत्रिय समाज पदाधिकारी धर्मपाल सिंह जी के यहाँ बैठे रहते थे, लेकिन जैसे ही कुंवर सरराज सिंह के बेटे सिद्धराज सिंह पार्टी में आए तो सब ने धर्मराज सिंह को दरकिनार कर दिया। क्या वजह है? ये नहीं होना चाहिए। सबका साथ दीजिए, सबका सम्मान दीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कोई क्षत्रिय समाज का व्यक्ति खड़ा हो, बिल्कुल खड़ा कीजिए, मैं फुल समर्थन करूँगा। संडे को मैं बरेली में मीटिंग में भी आ रहा हूँ, इनविटेशन है, वहाँ पहुँचते हैं। अगर आपको निर्दलीय व्यक्ति खड़ा करना, क्षत्रिय समाज खड़ा कीजिए, मैं खुला समर्थन करूँगा। लेकिन विरोध का आधार सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल ने हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। हमें विरोध करना है। शिक्षा अगर हमारी गलत जा रही है, शिक्षा का आधार हमारा पर्याप्त नहीं हो रहा है, तो हम सिस्टम का, सरकार का विरोध करेंगे। कोई भी सरकार हो, आगे बढ़ना है, आगे प्रदेश को बढ़ाना है, देश को बढ़ाना है। अगर उसके अवरोधक बन रही है कोई सिस्टम, कोई सरकार, हम उसका विरोध करेंगे। समाज की किसी भी तरक्की के अवरोधक में गतिरोध बन रही है कोई भी सिस्टम, सरकार, तो हमें उसका विरोध करना है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आप, हम और क्षत्रियों पे है। जय हिंद, जय भारत।